नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद अजय सर में। लेके आया है मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? कानपुर, श्रीनगर, वाराणसी या फिर जयपुर? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? रामायण से, महाभारत से, मुंडकोपनिषद से या फिर इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, ये अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी या फिर तेलुगु? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है और इसके बाद से है बांग्ला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? वाल्मीकि को, तुलसीदास को, मन को या फिर पाणिनि को? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाणिनि को। ठीक है, संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है कुरान, बाइबल, रामायण या फिर महाभारत? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाभारत। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे प्रदान किया गया था? महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन या फिर सुमित्रा नंदन पंत? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी या फिर मोरारजी देसाई? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट को पेश किया था पार्लियामेंट में। बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तुलसीदास, विद्यापति, कालिदास या फिर मुंशी प्रेमचंद? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालिदास को। ठीक है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? 45 सेकेंड, 65 सेकेंड, 52 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 65 सेकेंड। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकेंड का टाइम लगता है, जबकि राष्ट्रगान गाने में आपको 52 सेकेंड का टाइम लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर नारायण दत्त? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। बजट को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से सभी में? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। बजट को समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। हालांकि बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं मिलता है, वार्षिक वित्तीय वितरण के नाम से मिलता है, ना कि बजट शब्द। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 तीलियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्टोरिया झील से निकलने वाली नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और ये अफ्रीका में बहती है। अगला प्रश्न देखेंगे। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तारा पर, कॉर्निया पर, आइरिस पर या फिर दृष्टिपटल पर? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृष्टिपटल पर। ठीक है, दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे।
प्राणियों की संरचना के बारे में निम्न में से किस में अध्ययन किया जाता है? तुरंत आंसर करेंगे आप लोग। एनाटॉमी, बायोलॉजी, इकोलॉजी या फिर जेनेटिक्स। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनाटॉमी। ठीक है, प्राणियों के संरचना के बारे में एनाटॉमी में अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? खंडाला, ऊटी, मसूरी या फिर नैनीताल। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊटी। तमिलनाडु राज्य में स्थित ऊटी दक्षिण भारत का एक हिल स्टेशन है। अगला प्रश्न देखेंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? कोचीन, विशाखापत्तनम, कोलकाता या फिर चेन्नई। आसान प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम। ठीक है, नौसेना का पूर्वी कमान विशाखापत्तनम में स्थित है, आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न देखेंगे, वीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, आगरा, दिल्ली या फिर लखनऊ। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद में वीवी का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? केरल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। और इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रति 2 वर्ष पे वन रिपोर्ट जारी किया जाता है देहरादून के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर उत्तरी अमेरिका। दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपको बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है, क्योंकि एशिया सबसे बड़ा है, ऑप्शन सी इज द राइट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, सवाना घास का मैदान कहाँ है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या फिर अफ्रीका। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट। सवाना घास का मैदान स्थित है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, जहां पे नील नदी बहती है, जहां पे सहारा मरुस्थल स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर शिवानंद। तुरंत आप लोग आंसर करेंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है वो अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, खाने के नमक का रासायनिक नाम है? खाने के नमक का रासायनिक नाम है, बहुत ही आसान प्रश्न है। पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर सोडियम हाइपोसल्फेट। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट, सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इथेन, ऑक्सीजन, एसिटिलीन या फिर मीथेन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिलीन। ठीक है, कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आखिरी प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अभी इसकी शक्ति को बढ़ाया गया है। कोटा, ट्राम्बे, कलप्पकम या फिर नरौरा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मुंबई में स्थित ट्राम्बे भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, याद रखिएगा, ये 25 प्रश्न थे आपके। और अगर आप इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का PDF चाहते हैं हमारे चैनल से, तो हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर को सब्सक्राइब करेंगे टेलीग्राम पे, और जाते जाते आप एक बार वीडियो को कर देंगे लाइक
और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आपको दोबारा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और वीडियो को शेयर भी कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।